आज की हमारी टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हम लोग इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन कैन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशन। ये खाली ओनली वन डायमेंशन में रहती है मोशन। फॉर एग्जांपल हम लोग एक्स वाई जेड थ्री कोऑर्डिनेट्स है तो ये मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस रहेगी या फिर वाई एक्सिस रहेगी या फिर जेड एक्सिस रहेगी। हम लोग अब इस स्केलार और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्केलार मतलब जिसमें खाली मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड कितनी है, स्पीड और पाथ लेंथ स्केलार में आएंगे। स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, पाथ लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड मतलब हम लोग कितनी स्पीड से जा रहे हैं। अब हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, हमें ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है। हम लोग ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट जा रहे हैं, हम कौन से भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें डायरेक्शन से कुछ भी मतलब नहीं है। स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन आल्सो इम्पॉर्टेंट इसमें वेक्टर में। वेक्टर क्वांटिटी इसमें वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एग्जाम्पल्स है इसके। अब हम लोग पाथ लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। पाथ लेंथ मतलब द टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है। यहाँ पर हम लोग घर से स्कूल को जाने के लिए जो भी डिस्टेंस होता है, अब यहाँ से एक रास्ता है, फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्टकट है, यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से भी ऐसा एक रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। तो जो भी पाथ है, ये भी एक पाथ, जो भी पाथ है 1 2 3, ये 3 भी पाथ है, ये 1 पाथ है, ये एक पाथ है। ये घर से स्कूल को जाने के लिए समझिए ये शॉर्टकट है, ये भी पाथ लेंथ है, लेकिन ये शॉर्टकट है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से भी जाने के लिए एक रास्ता है, तो ये भी डिस्टेंस, हमें इसे भी हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, पाथ लेंथ कहते हैं। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, मतलब घर से स्कूल को जाने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता है। अब यहाँ पर मैंने बोला था जो शॉर्टकट रास्ता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर कौन सा भी है, ये भी पाथ लेंथ है, ये शॉर्टकट भी पाथ लेंथ ही होता, और यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए जो रास्ता है वो भी पाथ लेंथ होता, लेकिन जो शॉर्टकट है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट शॉर्टकट। जो शॉर्टकट है हम उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग अभी पढ़े ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टकट, वो हमेशा छोटा रहेगा पाथ लेंथ से। हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के लिए जो भी ट्रैवल एन ऑब्जेक्ट का जो कवर करता है डिस्टेंस, हम उसे क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। इसे डिस्टेंस बाय टाइम बोल के लिखेंगे हम लोग। वेलोसिटी मतलब रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन, मतलब हम लोग इसमें पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है, 10 सेकंड में 1 मीटर तक गई, 20 सेकंड में 2 किलोमीटर तक गई, 30 सेकंड में 3 किलोमीटर तक गई। ऐसा देखिए यहाँ पर स्लोप। अब हम लोग अगर इसका ये लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन बनी, इस लाइन का स्लोप अगर हम लोग मालूम करेंगे तो वो tan थीटा होगा। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप। स्पीड, हम लोग दोनों का स्लोप निकालने पर हमें इसका स्पीड आता है, इसका स्लोप हमें पता है। ये स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। यहाँ पर c y इंटरसेप्ट है, ऑन y इंटरसेप्ट ऑन y एक्सेस है। अगर c इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो y इज इक्वल्स टू mx, m इज इक्वल्स टू y बाई एक्स होता। m इज इक्वल्स टू यहाँ पर स्लोप है, और यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल्स टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, मतलब s2 मतलब फाइनल पोजीशन, s1 इज इनिशियल पोजीशन, t2 मतलब फाइनल टाइम, ये इनिशियल टाइम। अब यहाँ पर देखिए s2 कितना है, फाइनल 4 है, माइनस s1 कितना है, 0 है। t2 फाइनल टाइम कितना है, 40 है, इनिशियल टाइम 0 है, तो 4/40 1/10। हम स्पीड को ds/dt भी लिखते हैं, या फिर dx/dt भी लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस देखेंगे, एक डिस्टेंस देखेंगे और यहाँ पर स्मॉल टाइम में, तो स्पीड कितनी है, ds/dt होती है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे हम लोग। वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
हम अगर इसका स्लोप निकालेंगे tan थीटा 1/2 सेम इसी तरह फाइनल पोजीशन फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहाँ पर देखिए फाइनल टाइम कितना, फाइनल कितना है यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 ये ट्रायंगल को देखेंगे। यहाँ पर ये ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनल इसका कितना है, S2 कितना है 2 है, माइनस S1 कितना है 0 है, माइनस फाइनल टाइम कितना है 20 है, इनिशियल टाइम 0 है, तो 1/10 आएगा। अब tan थीटा tan ऑफ आप सेकंड यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल में बना है तो हम लोग ऐसा एंगल बनाएंगे 180 माइनस ये 180, ये एंगल 180 है तो 180 माइनस थीटा 2 बनेगा। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा 2, ये हम लोग पता है माइनस tan थीटा 2 होगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में tan थीटा नेगेटिव होता है इसलिए माइनस tan थीटा 2 होता। तो हम लोग अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 2 है, 2 माइनस इनिशियल कितना है 0 है, यहाँ पर इनिशियल कितना है 0 है, बाई फाइनल 20 है, इनिशियल 0 है, तो -1/10 आ गया। अब हम लोग कंप्लीट जर्नी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो 0 माइनस 0 बाई फाइनल टाइम कितना है यहाँ पर 40 है, इनिशियल टाइम कितना है 0 है, 40 माइनस 0, तो वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी। क्योंकि हम लोग घर से फर्स्ट घर से स्कूल को गए, फिर स्कूल से हम लोग वापस घर को आ गए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा यहाँ पर, मतलब कि टोटल पाथ डिस्टेंस है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर हम लोग गए फिर आ गए, मतलब 0 है, बाहर से ही आ गए, स्कूल के बाहर से ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, मेजर ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये टोटल डिस्टेंस बाई टाइम आता है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये दोनों इंटरवल के बीच में यहाँ पर स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना, मेजर ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये इंटरवल एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में जो भी डिस्टेंस है हम उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड मतलब मेजर ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, यहाँ पर मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसे एवरेज स्पीड बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब यहाँ से बीच में जो भी यहाँ से यहाँ एक इंटरवल है, वो दोनों के इंटरवल के बीच में का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक के बीच दोनों के बीच में का इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट, मतलब पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हम लोग इसे ds/dt से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ds/dt इज़ नथिंग बट स्लोप।